आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमारे पास है कि प्लस 6.50 माइक्रोकूलम नेट आवेश वाला एक छोटा धातु का गोला एक विद्युत रोधी स्टैंड पर स्थिर रखा जाता है। इस तरह धनात्मक रूप से 3.20 गुणा 10 की घात ऋण 19 कूलम आवेश वाला एक अल्फा कण एक त्रिज्यीय पथ से गोले की तरफ फेंका जाता है। जब अल्फा कण गोले से 1 मीटर की दूरी पर स्थित होता है तो इसकी गति का परिमाण यहाँ पर 5.40 गुणा 10 की घात 5 मीटर प्रति सेकंड दिया है। तो इस तरह यह कण गोले से कितना पास जा पाता है ये क्वेश्चन पे पूछा जा रहा है। ठीक है, ये है उसका डायग्राम हम बना। पहले हमारे पास एक धात्विक गोला विद्युत रोधी स्टैंड पर रखा हुआ है। जो धात्विक गोला है उस पर नेट आवेश का परिमाण अगर कैपिटल क्यू के रूप में हम लिखें तो हमारे पास है 6.50 माइक्रो है, तो 10 की घात हमने लिखा ऋण 6 कूलम के रूप में इसका पर आवेश का मान। अब बोला गया है कि ये किसी विद्युत रोधी स्टैंड पर रखा हुआ है। अब 3.20 गुणा 10 की घात ऋण 19 आवेश वाला एक अल्फा कण इसकी ओर आता है। तो अल्फा कण यहाँ पर है और अल्फा कोण की गति जो है इस तरफ है कि कहाँ, धात्विक गोले की तरफ, जहाँ उस पर आवेश का परिमाण अगर हम स्मॉल क्यू के रूप में लेते हैं तो हमारे पास धनात्मक रूप से 3.20 गुणा 10 की घात ऋण 19 कूलम के रूप में होता है। वो एक नियत वेग से फेंका जाता है। मान लीजिए एक नियत वेग से वो धात्विक गोले की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब धात्विक गोले पर धनात्मक आवेश है तो हम ये कह देते हैं कि धात्विक गोले के बाहरी पृष्ठ पर जो आवेश होगा वो एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। ठीक, इतना हमने मान के चला। अब बोला है कि जब अल्फा कण गोले से 1 मीटर दूरी पर होता है, अगर ये डिस्टेंस हम किसी समय नियत समय पर देख लें तो यहाँ तक की जो दूरी है अगर वो 1 मीटर रह जा रही है, ठीक है, गोले और इसके बीच की जो दूरी है स्मॉल डी के रूप में अगर हम उसे लिख रहे हैं तो 1 मीटर की अगर वो रह जा रही है तब उसका वेग का परिमाण यहाँ पर अगर वेग के रूप में हम लिखें तो वह हमारे पास कितना दिया है 5.40 गुणा 10 घात पर 5, ये किसमें होता है, मीटर प्रति सेकंड पर होता है। ये वेग का परिमाण हमें दिया हुआ है। तो यह कण गोले के कितना पास जाता है ये पूछा जा रहा है। ये जो अल्फा कण होगा वो भी धनात्मक आवेश का, धात्विक गोला भी धनात्मक आवेश का, तो दोनों के बीच प्रतिकर्षण तो होगा, फिर भी वो जितनी दूरी पर जा पाएगा इसके लिए हम उपयोग करते हैं ऊर्जा संरक्षण नियम। संरक्षण के नियम से प्रारंभिक रूप से जो गतिज ऊर्जा थी और स्थितिज ऊर्जा का मान वो बराबर होगा अंतिम रूप से जो गतिज ऊर्जा है और स्थितिज ऊर्जा के योगफल के बराबर। ठीक है, इतना हमने समझ लिया। अब गतिज ऊर्जा तो अल्फा कण के लिए बताया जाएगा, तो वो कितना होगा 1/2 अल्फा कण के लिए, तो m उसका द्रव्यमान और v उसका वेग, उसको हमने बोल दिया स्क्वायर। कण के लिए था तो m अल्फा हमने करा और v को भी अल्फा कह दिया, उसका वेग हमें प्रदर्शित कर रहा है। अब ये पहले स्थिति पर या प्रारंभिक स्थिति पर जो कुल स्थितिज ऊर्जा वहां पर होगा क्या, उसका परिमाण होगा k, एक नियतांक के रूप में होता है। आवेश का परिमाण एक तो कैपिटल और दूसरा होगा स्मॉल क्यू, एक कैपिटल क्यू और दूसरा स्मॉल क्यू, दोनों धनात्मक आवेश हैं। प्रारंभिक रूप से आर आई के रूप में हम ले रहे हैं। दूसरा, उसके पास जाते तक प्रतिकर्षण के कारण एक बिंदु पर ऐसा होगा कि अंतिम स्थिति पर जो उसका वेग होगा, अल्फा कण का वेग होगा, वो शून्य हो जाएगा। अल्फा कण का वेग शून्य हुआ, गतिज ऊर्जा का मान पूरी तरह से शून्य हो गया। दूसरी स्थिति पर जो स्थितिज ऊर्जा है उसे के के रूप में फिर से हमने लिखा, दोनों पर आवेश क्यू, कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू, और दोनों के बीच की दूरी आर एफ के रूप में। फाइनल, जब दूरी जितनी बच जा रही है वो उसका परिमाण है। ठीक, देखिए सारे मान हमें दिए हुए हैं। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है आर एफ का मान। आर एफ का मान निकालना है, हम एक काम करते हैं के ई क्यू बटे कैपिटल क्यू बटे स्मॉल क्यू को दोनों पक्षों में भाग दे देते हैं। ठीक है, भाग दे देंगे तो होगा क्या, यहाँ पर बनेगा 1/2, ऊपर है m अल्फा v अल्फा, उसका बनता है स्क्वायर, बल्कि उसके नीचे परिमाण को देखें मान के तो ये हमारे पास बनता है के ई कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू के रूप में। ठीक है, इतना हमारे पास हुआ, प्लस हमने करा तो यहाँ पर मान बचता है 1/r(i) के रूप में, और फिर यहाँ पर मान कितना बचेगा, 1/r(f) के रूप में मान बचेगा। आर एफ का मान हमें चाहिए, एक तरफ ले आते हैं 1/r(f) के रूप में, बाकी सारे मान को हम पुट करना चालू करते हैं। 1/2 यहाँ पर है, यहाँ पर m अल्फा का मान हमारे पास कितना होता है, अल्फा कण के लिए उसका द्रव्यमान कितना होगा 6.62 गुणा 10 की घात ऋण 27 किलोग्राम के रूप में। इसके अलावा v अल्फा का मान जो वेग हमें दे रखा है कितना है क्वेश्चन, वो हमारे पास है 5.40, यहाँ पर हम उसे लिखें 5.40 गुणा 10 की घात 5 मीटर प्रति सेकंड। 5 हमने लिया और इसका भी हमने कर दिया स्क्वायर। ठीक है, इस बीच पर अगर हम नीचे मान को देखें तो वो कितना आएगा, वो यहाँ पर आता है नीचे के ई के रूप में। तो के ई का मान हमारे पास कितना होता है 9 गुना 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम के रूप में। ठीक है, ये तो हमारे पास के ई का मान हुआ। कैपिटल क्यू का मान हमारे पास, ये हमारे पास है 6.50
गुना 10 की घात ऋण 6 माइक्रो में था, माइक्रो कूलम में था। और स्मॉल क्यू का आवेश का परिमाण हमारे पास कितना दिया क्वेश्चन पे, वो हमारे पास दिया है 3.20 गुना 10 की घात ऋण 19। तो 3.20 हमने करा, 10 की घात ऋण 19 भी हमने कर दिया, वो भी कूलम पर। इतना मान तो हो गया हमारे पास। धन हम करें तो 1/r(i) का मान 1/r(i), तो वो डिस्टेंस कितना था पहले स्थिति पर, वो 1 मीटर था, तो 1 हमने ले लिया। ठीक, बस एक तरह से 1/r(f) का मान कितना आ रहा है, ये हमारे पास आ रहा है 0.0516। ये किस में होगा, प्रति मीटर पर। और यहाँ पर भी मान देखें तो ये 1 बनाता है प्रति मीटर पर मान को। तरह कुल मिलाकर के मान को हल किया तो 1/rf का मान हमारे ये आता है 1.056। किस में आएगा, प्रति, अभी भी प्रति मीटर पर आ रहा है। तो हमारे पास मान जो आएगा RF का वो कितना आएगा, वो हमारे पास आता है हल करने 0.951। ये किस में रहेगा, मीटर के रूप में। ठीक है, तो वो डिस्टेंस हमारे पास जो अंतिम रूप से कितना रह जाएगा, आगे बढ़ते हुए 0.951 मीटर रह जाएगा। लगभग 1 मीटर से थोड़ा कम मान पहुंचेगा और उसके बाद वो रिपल्ड होकर के, मतलब प्रतिकर्षित होकर के वहां से दूसरी ओर, मतलब विपरीत दिशा पर जाने लगेगा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।